पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की एक होनहार सिंगर के साथ, जिसने अपनी आवाज़ से पूरे इंडिया को अपना दीवाना बना लिया है। गरीब की कामयाबी के पीछे बहुत कम लोग हैं जो खुश होते हैं। इसी टैलेंट की वजह से जिनके घर वो काम करती थी, उन्होंने इसे घर से निकाल दिया। हाँ, उन्होंने मुझे खड़े खड़े ही निकाल दिया। शाम का टाइम था। तो आइए मिलते हैं पाकिस्तानी नेहा कक्कड़ के साथ। मीडिया पर छाओगी, ये मेरा वादा रहा, ये मेरा वादा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बोने का टाइम है, अभी परेशान मत करें हमें, बाद में इंटरव्यू ले लीजिएगा मेरा। जी सिर्फ 1 मिनट बात करनी है आपसे, 1 मिनट आपसे बात करनी है कि आप ये रिक्शा क्यों चला रही हैं? भाई मजबूरी है, इसलिए चला रही हूँ रिक्शा। क्या मजबूरी है? आपके घर में कमाने वाला नहीं है, क्या रीज़न है? मैंने पहली बार देखा ना कि लड़की रिक्शा चला रही है। जी बिल्कुल, ये ऐसे हुआ है कि हाँ जी बैठ जाए। मेरा टाइम तो लेट हो रहा है भाई, घर से निकले रिस्क लेने के लिए। अच्छा भाई, ऐसे हुआ है कि मुझे गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। किसी के घर में मैं काम करती थी, तो फिर मेरी एक वीडियो वायरल हुई, वो चल पड़ी, मेरे इंटरव्यू होने लगे। तो उसके बाद जो है, जहाँ काम करती थी उन्होंने मेरी छुट्टी करवा दी कि ये तो इस तरह ये सिलसिले चलने लग गए, अगर ये चली गई गाने के लिए तो हमारे घर के बर्तन कौन धोएगा। एक तो ये चीज़ भी है कि गरीब की कामयाबी के पीछे बहुत कम लोग हैं जो खुश होते हैं। उन्होंने मुझे काम से फारिग कर दिया। फिर मैं जहाँ भी जाती हूँ सोसाइटी में काम का पता करती हूँ, उनको पता है कि मेरे इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं, तो यही कहते हैं कि तुमने तो फिर चला जाना है। तो फिर नहीं, हम नहीं रख सकते, फिर घर को तो भाई चलाना ही है। फिर मैंने ये रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। जी अभी आपके मसलन जो भी आप कमा रही है रिक्शे से कमा? जी बिल्कुल, रिक्शे से कमा रही हूँ मैं। और जब आप रिक्शा चलाती हैं ऐसे मर्दों में, ऐसे रोडों पर, तो लोग तंग नहीं करते आपको? तंग करते हैं, लेकिन मैं ऐसे सुनसान रास्तों में भी नहीं जाती, अपने घर के एरिया के पास चलाती हूँ। ठीक है, आप ये बताएं कि जब आपने ये इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट किए थे, तो तब उनकी सपोर्ट हासिल थी जो उन्होंने बाद में निकाला, पहले क्यों नहीं निकाला? पहले तो वो कहते थे कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर इंटरव्यू मेरे ज़्यादा होने लगे, मैं ज़्यादा फेमस होने लग गई, तो उन्होंने मुझे फारिग कर दिया काम से। कि कैसे निकाला, कोई खास टाइम बता सकती हैं आप? हाँ, उन्होंने मुझे खड़े खड़े ही निकाल दिया। शाम का टाइम था, मैंने इंटरव्यू देना था और बिजली का बिल भी आया हुआ था 2 महीने का, ठीक है, वो अदा करना था। उनसे मैंने सैलरी लेनी थी, लेकिन खड़े खड़े उन्होंने मुझे मेरी छुट्टी करवा दी। कितना बिल था? मेरा बिल 10,000 पिछले महीने का था, अभी पता नहीं कितना आता है। और सैलरी कितनी? सैलरी भी मेरी 10,000 ही थी। अच्छा, जो आप कमाती हैं वो आपका बिल ही आ गया? जी बिल्कुल, बिल ही आ गया है। अभी तो सूद पड़ेगी, उसका जो है वो टैक्स वगैरह लगेगा, आगे अब पता नहीं कितना आता है, वही टेंशन बनी हुई है। इसलिए मैं आपको कह रही थी मेरा टाइम वेस्ट ना करें, ताकि मैं कुछ पैसे ही कमा लूँ। नहीं, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आप गाती में, आप सॉन्ग वगैरह गाती हैं, तो आप कोई अपनी आवाज़ में सुनाए, हमें पता चले कैसी आवाज़ है आपकी। जो आप फेमस हो रही थी, उन्होंने आपको निकाल दिया। जी बिल्कुल। मेरी रिक्शा चलाऊंगी, रिज़्क़ हलाल कमाऊंगी, ये मेरा वादा रहा, ये मेरा वादा रहा। मैं हार ना मानूंगी, मीडिया पर छाऊंगी, ये मेरा वादा रहा, ये मेरा वादा रहा। आपकी जो आवाज़ है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने गाना कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से सीखा, ये बता सकती हैं? गाना मैंने 7 साल की उम्र से शुरू किया था। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, और वैसे हमारा घराना जो है वो भी गाने वाला ही है। मैं किसी आम फैमिली से नहीं हूँ, तो ये है कि मुझे शौक़ है और मैं इंशाल्लाह गाना भी गाऊंगी। और अगर मैं गाने की तरफ जाती हूँ, ज़्यादा उधर तवज्जो देती हूँ, तो मेरा घर नहीं चलता। तो फिर इसलिए रिक्शा चला के अगर इंटरव्यू वगैरह आ जाते हैं तो उनको भी टाइम देती रहूँगी और अपना काम साथ साथ करती रहूँगी। जो आप अपनी स्टोरी वगैरह करवा रही थी, उसका आपको कुछ फ़ायदा हुआ या फिर आपको सिर्फ नौकरी से निकाल दे, यही सिला मिला आपको? नहीं, मुझे यही सिला मिला है कि मुझे इंटरव्यू भी मेरे होते रहे, मुझे वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ और कुछ भी नहीं। मेरी जो तनख्वाह थी वो भी चली गई, मेरा काम चला गया। सोसाइटी में मुझे काम नहीं मिल रहा इस वजह से कि इसके इंटरव्यू हो रहे हैं, इसने एक ना एक दिन कहीं चला जाना है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। तो इसलिए मैंने मजबूरन जो है वो रिक्शे का चूज़ किया। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। आप भी लड़की होने के साथ साथ रिक्शा चलाती है, सिंगिंग करती है, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास काम जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया? नहीं, और मैं पर्सनल लाइफ डीप तो नहीं जाऊंगी, बस इतना ही कहूँगी कि बस कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। नहीं, बता दे। नहीं, वो दर्द इतना है, मैं नहीं बता सकती। दर्द बयान करें ना, लोगों को पता चले कि रिक्शा किस लिए चलाया जा रहा है, किस लिए सिंगिंग की जा रही है, इतनी स्ट्रगल किस लिए की जा रही है।
सिंगिंग का जैसे मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। फिर मेरे जो घराना है, फैमिली वाले हैं, वो ये कहते हैं कि इज़्ज़तदार औरत जो है वो इस तरह स्क्रीन पे आती हुई अच्छी नहीं लगती। मेरी मामा को भी शौक़ था और उनका भी जो टैलेंट है उसको दबाया गया, लेकिन मैं नई नस्ल की उठी हूँ, मैंने कहा कि मैंने गाना ही है, मैंने गाना ही है। फिर मेरे वालिद साहब जो हैं, मुझे मेरे घर में सिर्फ वालिद साहब सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं करता। ठीक है, आप रिक्शा आप चलाती हैं तो कितने पैसे कमा लेती हैं? ये अभी मैं आपको बताऊंगी, वैसे बड़े थोड़े पैसे ही मैंने कमाए हैं। ये अभी मैंने इसमें से किसी को चेंज देना भी है, ये 520 है। ये बजट है आप? बजट, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अभी मैंने पेट्रोल भी डलवाना है। चले नाजरीन, ये थी छोटी सी बच्ची जिसकी हमने स्टोरी की है। ये इसकी पहले वालदा बर्तन धोती रही है, फिर ये खुद बर्तन धो रही थी किसी के घर में, लेकिन इसने सोचा कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगी, कुछ बन के दिखाऊँगी। इसके पास टैलेंट था कि ये गाने गा सकती थी, इसने गाना स्टार्ट किया। इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी है, आपने सुनी है, तो जिसकी वजह से इसकी स्टोरी होना शुरू हुई, ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। तो लोगों ने, जिनके घर में काम करते, उन्हें एहसास हुआ कि अगर ये गरीब की बच्ची तरक्की कर जाएगी तो हमारे घर के बर्तन कौन धोएगी, हाँ ये हमारे बच्चे धोएंगे। जिसकी वजह से असासे कमतरी का शिकार होकर उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया और अब ये लड़की रिक्शा चला रही है। रिक्शा चलाकर अपना और अपने घर वालों का पेट पा रही है और साथ में सिंगिंग भी कर रही है। सैल्यूट करना चाहिए ऐसे बच्चे को जो माशरे में कुछ बनने के लिए हर चीज़ वो कर रहे हैं जो वो नहीं कर सकते थे। तो इन्हें सपोर्ट कीजिए, इनकी मदद कीजिए ताकि ये माशरे में कुछ बन सके। और जिन लोगों ने इनको घर से निकाला है उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के लिए अगर गरीब का बच्चा तरक्की करता है तो आप उसकी हौसला अफजाई कीजिए। ये ना हो कि आप उन्हें दबाने की कोशिश करें कि बाद में ऐसे वो रिक्शे चलाते फिरें। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग आपको मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।